चलिए अब क्वेश्चंस हम सोल्व करना शुरू करेंगे। एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23 से 1/13% बढ़ाया जाता है। यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में 8806 बढ़ चुकी है तो संख्या x का 14 से ही 2/7% ज्ञात करें। एक तो जो परसेंटेज है उनकी फ्रैक्शंस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या फ्रैक्शन बनेगा इसका? 7/20। एक संख्या x है, इसको 35% बढ़ाया गया है। 35% का फ्रैक्शन 7/20 बढ़ाने का मतलब 27/20। या एक कॉन्सेप्ट क्लास के दौरान हमने सीखा है कि फाइनल और इनिशियल वैल्यू का रेशो तैयार हो जाता है। फ्रैक्शन माने क्या? जैसे 27/20 आप कर रहे हैं तो कोई संख्या यदि 20 थी तो 20 से बढ़कर 27 हो गई है, तो हम उस रेशो फॉर्मेट से भी ट्राई करते हैं इसको। ये हो गई 27/20। 5.55%, 20 अप टू 1/1 से लेकर के 1/20 तक फ्रैक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। अब बताएं ये कितने परसेंट बनता है, मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/18, 1/18। तो 5.55% 1/18 घटाया जाता है तो ये कितनी हुई? 17/18। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः, अभी भी इसमें चेंज कर रहे हैं, 23 से 1/13%। एक तो इस 13 से सारे परसेंटेज अपन रट के नहीं रखते हैं कि जितने भी परसेंटेज हो वो सारे रट के रखें। मेन परसेंटेज हमें ध्यान होते हैं। अब जैसे 23 से 1/13% है, ये किसका होना चाहिए, कौन से का होना चाहिए? तो एक तो अंदाजा हम लगा सकते हैं 1/13 से। तो 1/13 जो है वो 7 से ही 9/13 में होता है। 7 से ही 9/13 क्या होता है? 1/13 होता है। तो 7 से ही 9/13 1/13 है, तो ये 7 का 3 गुना की रेंज में जा रहा है। तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं मान, थोड़ा सा समझिएगा इसको। जैसे 7 से ही 9/13 है, ये 1/13 है, तो सोचिए इसका 3 गुना क्या होगा? 3 सत्ते 21, 9 तिया 27, 13 दूनी 26, वो इसमें जोड़ेगा तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। यानी 23 से ही 1/13% यहाँ पर 3/13 है। मान लो कभी ऐसा हो कि ये फिर भी इस कैटेगरी में नहीं है, तो चेंज कैसे करना है वो भी समझ लो। जैसे आपको बोला गया 23 से ही 1/13%, तो 13 गुणा 23 मत कीजिए पहले, या पहले केवल 13 गुणा 23 मत कीजिए, कभी अननोन परसेंटेज आ जाए उस केस में आपको गाइड कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, 13 तिया 39 और लगे हाथ इसको जोड़ दो ऊपर वाली संख्या को। 13 तिया 39 और 1 40, फिर बचा 4, 13 दूनी 26 और 4 30। इतना करते ही ये परसेंटेज के 100 फ्रैक्शन आपके सामने आ जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये उस स्थिति में जब कोई अननोन परसेंटेज आपके सामने होता है, आपको लगे कि नहीं ये परसेंटेज तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो फिर इसको इस ढंग से ट्रीट कीजिए। अब ये 3/13 है, तो बताओ ये क्या हो जाएगी? घटाया है कि बढ़ाया? बढ़ाया गया। 3/13 तो ये बनी 16/13। अब ये कह रहे हैं कि यदि संख्या मूल संख्या की तुलना में 8806 बढ़ चुकी है, तो बेसिकली हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि ये तो इनिशियल वैल्यू है और ये वाली फाइनल वैल्यू। तो मेरे पास एक तरह से फाइनल और इनिशियल का रेशो आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई करना ही ठीक रहेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये कटा 3, 2, 4, 5, 2, 102/65। ये फ्रैक्शन बनी। यानी ये संख्या 65 थी, तो 65 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 102। अब ये 8806 बढ़ चुकी है। 8806 वैल्यू किसकी है बताओ? 37 की। और पूछा क्या है आपसे? 14 से ही 2/7%। किसका 1/7 भाग पूछा है? x का। संख्या मूलतः है क्या ये बताओ? 65 है ना? 65 से 102 हो गई, तो इनिशियली तो 65 है, तो 65 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या प्राप्त हो चुका मुझे? संख्या प्राप्त हो चुकी। और संख्या आ गई तो इसका कितना हिस्सा निकालना है? 1/7। कोशिश कीजिए कंपोजिट कैलकुलेशन करने की। टुकड़ों में कैलकुलेट मत करो। ये नहीं कि पहले संख्या निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं।
कंपोजिट कैलकुलेशन में कीजिए। और जैसे ही मैं नीचे 7 देखूंगा, एक तो इससे आगे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जब सवाल समझाना शुरू किया था ना, ऑप्शन पे नजर डाला, ऑप्शन के मूलांक सबके अलग अलग है, आप नोटिस कीजिए। इसका मूलांक बताओ क्या है, 5, 0 या 9 लिख लो, 3 और 7। जब मूलांक अलग अलग है तो यहाँ ये हमें नहीं करना है कि हम पूरी कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं। हालांकि यहाँ कई सारी ट्रिक्स लग रही हैं कैलकुलेशन की, मूलांक भी लगेगा इसके अंदर, और जो डिवीजन टेक्निक में क्लास में बताता हूँ वो भी लग जाएगी। कैसे लगेगी वो देखिएगा। पहले मूलांक ट्राई करते हैं। मूलांक की दुनिया में एक का कोई महत्व नहीं है, ये एक है, फिनिश। नीचे 7 हो तो ऊपर नीचे किसका गुणा करना है, 4 का। 8 8 16 6 22 4, 6 5 11 1 1 2, 4 चौक 16 दूनी 32, 5 5 मूलांक, यानी ए आपका आंसर आ गया। तो यानी हम कैलकुलेशन को यहां बाईपास कर देंगे, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, कभी मूलांक मान लो इसमें एक जैसा आ गया, तो सावधानी क्या रखनी है वो देखो। जैसे मान लो 5 मूलांक वाले कई सारे ऑप्शन है, 2 या 3 ऑप्शन आ गए, वहां मूलांक नहीं लग रहा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 7 से पहले इसको काटूंगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 7 अठे 56, ये आ रहा है। अब 37 एक प्राइम नंबर है, या 1379 के केस में डिवीजन टेक्निक आपको बताई हुई है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखो। डिवीजन टेक्निक जब कभी कभी काम आती है, डायरेक्ट ये परफेक्ट डिवीजन वाला केस, बट जब काम आती है तो आपको दूसरों से अचानक से आगे करती है। जैसे 37 से इसको काटेंगे तो 3 का किससे गुणा करें कि 12 से कम कम रहे, उल्टा गुणा। 3 से 4 से तो ऊपर निकल जाएगा, और 7 का किससे करें, 4, दैट्स ऑल। 34 गुणा 65 करना है। इस 34 गुणा 65 में भी एक ट्रिक है, वो भी देखो। 34 गुणा 65, जब भी आपको कभी 5 के मल्टीपल और सम संख्या का गुणा करना पड़े, तो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन को छोड़ दो, क्योंकि 5 और 2 का गुणा क्या होता है बताओ, 0 होता है। तो यदि मैं इसमें से 5 हटा दूं, यानी 13 बचे, इसमें से 2 हटा दूं, तो वो 5 इंटू 2 क्या बन गया, 0। यानी मुझे गुणा 34 65 का नहीं करना, मुझे गुणा करना है 17 और 13 का। और 17 और 13 का गुणा करूंगा तो इसकी भी टेक्निक है, देखो कितनी सारी टेक्निक्स एक ही सवाल में काम आ रही है। 17 और 13 का गुणा करना है तो बीच वाली संख्या के स्क्वायर से 4 कम कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है बताओ, बहुत सारे तरीके, मैं जानबूझ के तरीका बोल रहा हूं, अभी वो तरीका तो बोल ही नहीं रहा जो सबसे इजी है। स्प्लिट करके कर लो, चलो 17 13 का गुणा करेंगे तो 17 का गुणा 10 और 3 से, 17 का 10 गुना बोलो 170, 17 का 3 गुना बोलो, जोड़ दो, आंसर आ गया। अभी भी सबसे इजी टेक्निक बची हुई है, शाबाश। जब यूनिट डिजिट का जोड़ 10 हो, जैसे 3 और 7 10 बन रहा है ना, तो सीधे गुणा हो गया, 3 7 21, 1 का 2 से गुणा 2, काम खत्म। जब हम लोग कैलकुलेशन प्रैक्टिस में रहते हैं ना, लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो ये जैसे इस टेक्निक की भी जरूरत पड़ी तो आपके दिमाग में ही नहीं आएगी, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होगे तो आपके दिमाग में वही वही सब कुछ बेसिक तरीके से कर रहे होंगे, इसलिए वहां टाइम वेस्ट होता है। और जब भी कैलकुलेशन करें, हर स्टेज पर ऑप्शन पर नजर रखें। इसकी भी जरूरत नहीं थी हमें इतने सबकी, क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि मूलांक से सवाल सोल्व हो रहा था। ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल आप रफली नोट डाउन करना।